सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। मुख्य सेविका का जो है हम लोग 90% कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग जो है 95% की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षण के प्रकार और अनुसूची। ठीक है, इसके बाद एक चैप्टर और बचेगा, सबको हम लोग ढंग से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। ठीक है, कि प्रतिरक्षा और प्रतिरक्षण के प्रकार और अनुसूची, इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं ढंग से। तो शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि प्रतिरक्षण और टीका, ठीक है, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। ठीक है, तो उसमें प्रतिरक्षण को पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रतिरक्षण क्या है? ठीक है, देखिए, मान लीजिए कि एक ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, इसका ये हाथ है। ठीक है, इस हाथ में इंजेक्शन लगा, तो इसको क्या कहेंगे? टीकाकरण हुआ, वैक्सीनेशन हो गया। वैक्सीनेशन के बाद क्या होगा? इसके अंदर जो है रोगों से लड़ने की जो क्षमता डेवलप होती है, ठीक है, वही एक प्रतिरक्षण होता है। प्रतिरक्षण मतलब क्या होता है? देखिए, इंजेक्शन लगा, ठीक है, और इंजेक्शन के बाद क्या हो गया? जो भी बाह्य कारक हैं, जैसे बाह्य हानिकारक कारक, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, मतलब कि प्रोटोजोआ हो गया, जो भी है, वो क्या करते हैं? हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। उनसे लड़ने की जो क्षमता डेवलप होती है वही प्रतिरक्षण हो जाता है। तो वही समझाने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे। देखिए, प्रतिरक्षण क्या है? टीका प्राप्त करने और टीकाकरण के बाद रोगों से प्रतिरक्षा बनने की प्रक्रिया को उजागर करता है। टीका होने के बाद और प्रतिरक्षा होने के बाद, टीका का प्राप्त करने और टीकाकरण करने के बाद रोगों से प्रतिरक्षा बनने तक के दोनों प्रक्रियाओं को उजागर करता है, वो प्रतिरक्षण होता है। प्रतिरक्षण जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर देखभाल का एक महत्वपूर्ण घटक है। बिल्कुल। अब देखिए, ये मेन पॉइंट है कि वर्तमान में वैक्सीन यानी कि टीका से बचाव योग्य रोगों से प्रतिवर्ष जो है 2 से 3 मिलियन मृत्यु को रोकता है। मतलब कि हम लोग टीकाकरण के माध्यम से 2 से 3 मिलियन, मतलब कि लगभग 20 से 30 लाख लोगों को मृत्यु से रोका जा रहा है। ठीक है, देखिए, पहले जब लगभग आज से 70-80 साल पहले, ठीक है, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था, तो कोई भी रोग आता था, कोई भी रोग, तो लोग जो है बल्क में मरते थे, मास, मतलब कि हम गांव का गांव साफ होता था, जैसे हैजा, प्लेग, मलेरिया, गांव गांव लोग साफ हो जाता था। ठीक है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलप होने से, ठीक है, हमारे वैज्ञानिकों के अच्छा काम करने से ये टीकों का डेवलप हुआ, जिससे हम इन रोगों से लड़ पा रहे हैं। जैसे कोरोना वायरस अभी आया था, अगर यही कोरोना वायरस जो है आज से लगभग 70 साल 80 साल पहले आया होता, जिस समय इतना साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, तो बहुत ही लोग मरे होते, बहुत ज़्यादा लोग मरे होते, लगभग इससे 100 गुना 200 गुना लोग मरे होते। ठीक है, लेकिन इस समय आया तो 2 से 3 महीने लगा हमारे वैज्ञानिकों को, साइंटिस्टों को, और उन्होंने अच्छा काम किया, और जो है टीकाकरण का क्या हो गया? डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, और टीका लगने लगा, लोगों का बचाव शुरू हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब साइंस की देन है, जो टीका लग रहा है बहुत अच्छा भी है। लेकिन लोगों ने इसका गलत फायदा क्या उठाया कि जो जन्म ले लिए भाई, चलो तो ठीक है, उनको तो जिंदा रखना है, लेकिन इससे जनसंख्या बढ़ाने लगे। ठीक है, जिससे क्या हो गया? पृथ्वी पे बोझ आ गया। तो कम से कम आपको जनसंख्या नहीं बढ़ाना है, जो भी बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं, चाहे 2 बच्चे हैं, उनको सुरक्षित रखना है टीका के माध्यम से। इसके बाद जो है, उसके बाद नहीं सोचना है आपके बाद अब उसके बारे में। ठीक है, टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन क्या है? देखिए, टीकाकरण और प्रतिरक्षण जो है, दोनों शब्दों का उपयोग एक दूसरे के लिए ही किया जाता है। ठीक है, दूसरों एक दूसरे के लिए किया जाता है। टीकाकरण में क्या होता है? एक एंटीजेनिक पदार्थ या वैक्सीन को शरीर में लगाने की प्रक्रिया है। ये टीकाकरण क्या है? एक प्रक्रिया है, जिससे आप क्या करते हैं? किसी के शरीर में एंटीजेनिक पदार्थ को डाल देते हैं। ठीक है, टीकाकरण से न केवल संक्रामक रोगों से जुड़े रोगों की मौतों को रोका जा सकता है, बल्कि ये एंटीबायोटिक प्रतिरोधक के प्रसार की सीमित करने और रोकथाम योग्य रोगों को मृत्यु को करने में मदद करता है। कहने का मतलब है कि ये खाली एंटीबॉडी ही डेवलप नहीं करता है। ठीक है, ये जो संक्रामक टाइप के रोग हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल सकते हैं, उनको फैलने में भी क्या करता है? रुकता है, और लोगों को रोगों से और मृत्यु से क्या करता है? बचाता है। तो टीकाकरण चैप्टर में पढ़ चुके हैं, देखे थे आप लोग कि बचपन में हम लोग इतना टीका लगता है बचपन में। आजकल सरकार, गवर्नमेंट लगा रही है। क्यों लगा रही है? क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि बच्चा जो है अपंग ना हो जाए, बच्चे की मृत्यु ना हो जाए। ठीक है, और ये टीके जो है बिल्कुल ज़रूरी होते हैं।
एक जो है बच्चे के लिए बिल्कुल ज़रूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता है, तो इसके इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए ही ये टीका लगाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मतलब प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए ही टीका लगाए जाते हैं। तो टीकाकरण एक प्रक्रिया है, ठीक है। इसको देख लेते हैं ढंग से। अब देखिए यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि वैक्सीनेशन क्या है? एक्ट ऑफ गेटिंग वैक्सीन टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू स्पेसिफिक इन्फेक्शन और डिजीज। किसी भी इन्फेक्शन या डिजीज से लड़ने की क्या है, एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें हम वैक्सीन को अपने अंदर प्रोड्यूस करते हैं, इम्यून सिस्टम को प्रोड्यूस करने के लिए वैक्सीन लेते हैं, ठीक है। और वही इम्यूनाइजेशन क्या है? इम्यून सिस्टम को स्पेसिफिक किसी डिजीज से लड़ने के लिए क्या करता है? ये वैक्सीनेशन को लिया जाता है, इम्यूनाइजेशन वही कहलाता है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि वैक्सीनेशन में और इम्यूनाइजेशन में क्या अंतर है, ठीक है। तो एक तरह का ये हम लोग दोनों में डिफरेंस समझ चुके हैं। दोनों लगभग एक ही जैसा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि एक तरह से एक वैक्सीनेशन में टीकाकरण में हम लोग टीका ले रहे हैं, और टीका लेने की वजह से जो है इम्यून सिस्टम हमारा बढ़ रहा है, उसको इम्यूनाइजेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का अगला पॉइंट है कि टीकाकरण जो है क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब टीकाकरण क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये जान चुके हैं कि क्या करता है। देखिए, टीकाकरण जो है हानिकारक रोगों से बचाने का एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी उपाय है, ठीक है। इसके पहले कि रोगों के संपर्क में आए, टीकाकरण जैसे जो है पोलिया हो गया, डिप्थीरिया हो गया, परटूसिस हो गया, टिटनेस हो गया, खसरा आदि 20 रोगों से हम लोग बचा जा सकता है इन टीकाकरण के माध्यम से। जब हम टीकाकरण करवाते हैं तो न केवल अपनी सुरक्षा करते हैं, बल्कि आसपास के लोगों को भी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। देखिए, कुछ रोग क्या होते हैं, कुछ रोग क्या होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे फैलने वाले होते हैं, संपर्क से फैलने वाले होते हैं। अगर हम टीकाकरण करा लेते हैं तो खुद हमें रोग नहीं होता है, और हम क्या करते हैं, दूसरे जगह भी उस रोग को नहीं फैला पाते हैं। क्योंकि जब हमको रोग नहीं है, दूसरों को कैसे फैला पाएंगे, ठीक है। जो फैलने वाले रोग हैं, पर्टिकुलरली हम उसकी बात कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ टीका न लगवाने की सलाह दी जाती है, लेकिन हम में से बाकी लोगों को टीके लगवाए जाते हैं। कहने का मतलब, कुछ विशेष रोगों से कोई ग्रसित होता है तो उसको टीका की सलाह नहीं देता है डॉक्टर, लेकिन अन्य लोगों को भी लगाना चाहिए। इस तरह से जो है ये रोग के प्रसार को कम करने में मदद करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टीका यानी वैक्सीन पे आते हैं। टीका एवं एक जैविक मिश्रण है। टीका क्या है? एक जैविक मिश्रण है, बिल्कुल जैविक मिश्रण। मतलब कि उसमें क्या आते हैं, उसमें भी देखिए जैसे क्या होता है कि उसमें भी कोई ना कोई वायरस ही होता है, कोई ना कोई बैक्टीरिया ही होती है, ठीक है, जो क्या करती है, अन्य बाह्य हानिकारक वायरस बैक्टीरिया से लड़ती है। तो ये वही, इसलिए उसको क्या कहा गया है? जैविक मिश्रण कहा गया है, ठीक है। इसलिए उसको क्या कहा गया है? जैविक मिश्रण, ठीक है। तो जब व्यक्ति को टीका दिया जाता है तब उसके शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। ये तो हम लोग आप जान चुके हैं कि टीका से क्या होता है कि किसी व्यक्ति का जो है किसी पर्टिकुलर रोग से लड़ने की क्षमता को क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। जिसके माध्यम से संक्रामक एजेंट के खिलाफ एंटीबॉडीज का उत्पादन हो जाता है। एंटीबॉडी का मतलब कि एक तरह से उससे लड़ने की क्षमता जो है डेवलप हो जाती है, वही एंटीबॉडी होता है। जब शरीर रोग के संपर्क में आता है तब यह संक्रामक एजेंट के खिलाफ एंटीबॉडीज का उत्पादन करता है। जब भी कोई हानिकारक एजेंट जो है आता है तो एंटीबॉडी क्या करता है? उस उत्पन्न होता है, उससे लड़ने का काम करता है। यदि हम भविष्य में इस तरह के सूक्ष्म जीवों रोगाणुओं के संपर्क में आते हैं तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिक्रिया करने का जल्द उन्हें नष्ट कर देता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे आते हैं तो उन्हें नष्ट करने का काम करता है। टीके रोग के कारण नहीं, टीके जो है रोग का कारण नहीं है, क्योंकि उनमें केवल मृत्यु या कमजोर रूप या किसी विशेष जीव के निष्क्रिय इससे होते हैं जो कि शरीर के भीतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं। मतलब कहने का मतलब समझिए कि देखिए, टीका भी एक जैविक ही मिश्रण है, लेकिन ये हमें हमारे लिए हानिकारक नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमें तो रोगों से बचा रहा है। फिलहाल जो हानिकारक एजेंट आ रहा है, संक्रामक एजेंट आ रहा है, उसके खिलाफ ये एंटीबॉडीज तैयार करने में काम करता है और उससे लड़ने में क्या करता है? ये सहायता करता है। कुछ टीकों के लिए अनेक समस्त खुराकें लेने की आवश्यकता होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? लंबे समय तक रहने वाले एंटीबॉडीज का उत्पादन और मेमोरी सेल यानी कि स्मृति कोशिका के विकास के लिए सप्ताह या महीनों के अंतराल पर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि कुछ टीकों को
बहुत दिनों तक दिया जाता है, ठीक है। तो वो भाई वो तो रोग पे डिपेंड करता है कि रोग कैसा है, ठीक है, किस चीज़ से हम प्रतिरक्षा अपना चाहते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि उस हिसाब से जो है टीका लगवाए जाते हैं। टीकों के कई प्रकार दिया जाता है। अधिकांश टीके जो है इंजेक्शन द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन कुछ मुंह में दिए जाते हैं या कुछ नाक में भी डाले जाते हैं। टीका मतलब कि ध्यान पर समझिएगा, टीका का मतलब कि टीका ये मत समझिएगा केवल जो है इंजेक्शन ही होता है। कुछ मौखिक टीके होते हैं और कुछ नाक में भी डाले जाते हैं। ये हम लोग टीकाकरण वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ध्यान से, ठीक है, कि कुछ जो है मसल्स में दिए जाते हैं, कुछ मुंह में दिए जाते हैं, कुछ नाक में दिए जाते हैं। अब जो है टीके वैक्सीन कैसे कार्य करते हैं ये तो आप मेन रूप से जान चुके हैं, लेकिन हल्का सा जान लीजिए और कि कैसे ये काम करते हैं। टीकाकरण जो है प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडीज बनाने के लिए तैयार करता है। जब टीका लगता है तो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एंटीबॉडी बनाने के लिए तैयार करता है। इसके समान जब शरीर सूक्ष्मजीव के संपर्क में आता है तब यह एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। जो भी सूक्ष्मजीव आते हैं जब संपर्क में आते हैं तो ये जो है बनाना शुरू कर देता है कि भाई अब इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाओ, ठीक है। तो देखिए टीकाकरण जो है शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शरीर से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने का काम करता है। कहने का मतलब एक बात साफ समझिए, टीकाकरण जो है एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, जो कि हमारे प्रतिरक्षा क्षमता को, इम्यून सिस्टम को क्या करता है, मजबूत करता है और आने वाले बाह्य एजेंट से लड़ने का काम करता है। और इस तरह से हम रोगों से बच जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। इसलिए जब टीका दिया जाता है तब प्रतिरक्षा प्रणाली निम्नलिखित तरीके से प्रतिक्रिया करती है। इस तरह से काम करती है प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी। यह शरीर में मौजूद सूक्ष्मजीव को पहचानती है और जैसे ही वैक्सीन उपस्थित वायरस या बैक्टीरिया एंटीजन सूक्ष्मजीवों से लड़ने का एंटीबॉडीज उत्पादन करने लगती है। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी हमारे अंदर जैविक मिश्रण जाता है वो पहचानती है कि आने वाला बाह्य कारक हमारे लिए हानिकारक है। वो एक स्पेशल तरह के बाह्य कारक को पहचानती है और जैसे वो बाह्य कारक के संपर्क में आती है तुरंत जो है एंटीबॉडी बनाना तैयार कर देती है। सूक्ष्मजीवों को याद भी रखती है कि कौन सूक्ष्मजीवों के खिलाफ हमें काम करना है, ठीक है। और भविष्य में यदि कोई व्यक्ति इस तरह का सूक्ष्मजीव या रोगाणु संपर्क में आता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिक्रिया करती है और जल्द ही इसे नेह क्या करती है, नष्ट कर देती है। एंटीजन वायरस या बैक्टीरिया या उनके टॉनिक विषाक्त पदार्थों जैसे जीवों के घटक अंश हैं। एंटीबॉडी शरीर के द्वारा ही उत्पादित प्रोटीन है। क्या है, ये ध्यान रखिएगा, एंटीबॉडी क्या है, शरीर द्वारा उत्पादित क्या है, प्रोटीन है, जो विषाक्त पदार्थों या कार्यवाहक रोगों से सूक्ष्मजीवों को बेअसर क्या करती है, बेअसर या निष्प्रभावित करके नष्ट कर देती है, ठीक है। एंटीबॉडी जो है विशिष्ट रोग का के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी हम इंजेक्शन लेते हैं वो किसी विशिष्ट रोग के लिए ही लेते हैं, वो विशिष्ट रोग के खिलाफ ही एंटीबॉडी तैयार करता है, उससे लड़ने का काम करता है। इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।